इतना ज़्यादा फेमस है जब आप पेज में कोई कॉमन कैरेक्टर ऐड करके प्रिंट करना चाहते हैं तो। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इनका यूज़ करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से आप देखेंगे स्टेटस बार पे यहाँ आपको मिल जाता है पेज लेआउट का ऑप्शन, है ना? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना हेडर एंड फुटर इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वही काम करेगा। तो पेज लेआउट का ही फॉर्मेट देगा आपको। तो मैं यहाँ से करूँ या फिर यहाँ से करूँ हेडर फुटर से, बात बराबर है। और एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब में भी आपको यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इंसर्ट टैब के ये बटन का यूज़ करना बता रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस पे क्लिक करके बताऊँ आपको। तो मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे हमारे सामने हेडर का नाम भी आ रहा लिखा हुआ और 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। अब ये 3 बॉक्सेस मेरे केस में नहीं आ रहे हैं, हर केस में आएगा। यानी कि जब आप बनाओगे आपके केस में भी 3 ही हेडर का बॉक्स बना हुआ मिलेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है ना ये, इसीलिए। नीचे में आप देखिए यहाँ पे फुटर लिखा हुआ आ रहा है और फुटर का टेक्स्ट यहाँ पे लिखने का 3 बॉक्स दी गई है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऊपर चाहिए और हर पेज पे लिखा होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे करके बहुत सारे पेजेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब देखिए ये जो नाम लिखा मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक पेज पे लिखा मैंने, पर देखिए इस पेज पे भी ऑटोमेटिक आ गया एंड देन इस पेज पे भी ऑटोमेटिक आ गया एंड इस पेज पे भी आ गया। देखो एक रिकॉर्ड होने के बाद भी एक पेज पे आ रहा है। तो इस तरह से सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही नहीं, वर्टिकल में भी आपको दिखेगा। देखो हर पेज पे आ रहा है, तो इस तरह से है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हेडर किस तरह से काम कर रहा है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि हेडर फुटर इनेबल होने पर या यूँ कहूँ पेज लेआउट का मोड ऑन होने पर आपके एक्सेल शीट के अंदर ना यहाँ पे एक डिज़ाइन का टैब देखने को मिलता है। एक्सेल फाइल के अंदर ना यहाँ पे आपको डिज़ाइन टैब का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये डिज़ाइन जो है ना हेडर के लिए बनाई गई है और हेडर एंड फुटर के लिए बनाई गई है और इनमें से जितने भी ऑप्शंस हैं वो हेडर फुटर के लिए ही काम करेगा। देखिए सबसे पहले हेडर फुटर वही ऑप्शन दे रहा है जो कि हमने यहाँ इंसर्ट में देखा कि हेडर फुटर पे क्लिक करके जैसा हमने काम किया था, बट यहाँ पे भी वही ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए प्रॉपर्टीज़ मतलब डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप इस हेडर के प्लेस में पेज नंबर देना चाहते हैं या फाइल का लोकेशन देना चाहते हैं या फिर और भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो उसका। मान लीजिए मैं हेडर में दिखाना चाहता हूँ पेज, तो पेज 1 लिखा देखिए आ गया, है ना? यहाँ ये हट गया, यहाँ पे आना चाहिए था बट यहाँ पे आ गया क्योंकि वो हेडर बाय डिफ़ॉल्ट डिसाइड कर रखा है कि इस पोजीशन पे वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी, बाकी किसी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं, तो इसीलिए वो यहाँ आ गया। अब फुटर की बात करते हैं। देखिए फुटर में अगर कुछ अप्लाई करनी हो तो आप सिर्फ यहाँ से ये जो डिज़ाइन है, आप पहले हेडर पे क्लिक करो, हेडर फुटर पे, और यहाँ डिज़ाइन में जाओ, आपको फुटर का ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट करना है। तो जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे टैब आया, यानी कि सीट का नंबर आएगा, सीट का नेम आएगा कि क्या नाम है सीट का। तो ऊपर में क्या है पेज नंबर, नीचे में क्या है सीट नंबर। तो क्या आप हर पेज पे यही आएगा? नहीं, हर पेज पे अलग अलग आएगा। देखो यहाँ पे पेज नंबर 4 है और यहाँ पे पेज नंबर, यहाँ पे सीट नंबर 2 है। तो वैसे ये चीज़ कैसे काम कर रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 होना चाहिए था, पर पेज नंबर 4 क्यों है? क्योंकि ना ये पेज ऐसे प्रिंट होगा, पहले ये प्रिंट होगा 1 नंबर का, फिर उसके बाद 2 नंबर का, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे हो जाने के बाद वो क्या कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है। नीचे में कितना पेज है? 3 पेज है, तो चौथा पेज यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से काम कर रहा है। तो डिज़ाइन में आपको ये 2 चीज़ें तो समझ में आ ही गई है, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है हेडर एंड फुटर। आगे यहाँ पे आपको मिलता है पेज नंबर और यहाँ पे मिलता है पेज नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा पेज नंबर क्या होता है? देखिए अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ तो वो पेज नंबर भर देगा आपको, यानी कि हर एक पेज पे ना नंबर आपको ला के दे देगा उस पोजीशन पे। तो हेडर का काम ही होता है कि एक जगह पे जो भी काम किया हुआ है ना वो हर पेज पे काम होता रहे ऑटोमेटिकली, इसी को बोलते हैं हेडर। ओके,
डन। यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ मिल जाता है, नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस का मतलब टोटल पेजेस भी आपको दिखेगा कि कितना पेजेस है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। तो टोटल ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको दिखाई देगा, हर एक पेज पे सेम होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस बार बार थोड़ी ना चेंज होता है, तो इसीलिए हर पेज पे सेम सेम दिखाएगा। एंड फर्दर इसके और भी डिज़ाइन के ऑप्शन देख लीजिए, करेंट डेट है, करेंट टाइम है। तो जहाँ पर भी हेडर के जगह पे करंट डेट लिखेंगे तो आज का डेट आएगा जो आपके कंप्यूटर में है। तो कंप्यूटर में जो डेट सेव कर रखा होगा ना, वही डेट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आज का डेट खुद ब खुद डिटेक्ट नहीं करता है, कंप्यूटर के हिसाब से काम करता है ये। और यहाँ पे पाथ है ना, फाइल पाथ। फाइल पाथ का मतलब कि फाइल कहाँ पर सेव है, उसका लोकेशन क्या है। सी ड्राइव के अंदर सेव है तो डेस्कटॉप पे है, उसका फाइल का नाम क्या है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। इसी को क्या बोलते हैं, फाइल पाथ बोलते हैं। अब यहाँ फाइल नेम, फाइल का नाम क्या रखा आपने, इंसर्ट टैब, देखो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, इंसर्ट टैब है, इसीलिए यहाँ पे इंसर्ट टैब का ऑप्शन आ रहा है। एंड देन यहाँ पे है पिक्चर लगाने का, जैसे कि हम लोग लोगो नहीं लगाते हैं, लोगो, वही चीज़ यहाँ पे है। तो पिक्चर पे आप क्लिक करो, वर्क ऑफलाइन पे जाओ, जो पिक्चर आपको लगानी है उसको सेलेक्ट करो, उसके बाद आप यहाँ से इंसर्ट कर लो। तो तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो पिक्चर आ जाएगा। अब पिक्चर आ जाने से आपका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हुआ कि आपका बिल्कुल सटीक पिक्चर आएगा, डिपेंड करता है कि आपका पिक्चर कितना साइज में इनके बड़ा है, कितना साइज में छोटा है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे बात करने लगते हैं गो टू फुटर की। तो अब अगर आप फुटर पे क्लिक करोगे, गो टू फुटर, तो फुटर की जगह पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका कर्सर, यानी कि इस जगह पे आप कोई भी काम करेंगे। तो अभी देखिए सीट नंबर हम दिखाना चाहते हैं, सीट नेम, सीट का जो नाम है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। बट मान के चलो कल को मैं यहाँ पे सीट का नाम बदल देता हूँ। सीट का नाम बदलने के लिए सीट 2 पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, नाम बदल देता हूँ यहाँ से एक डेटा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे फाइल का नाम जब हम ऐड करेंगे ना, फाइल का सीट का नाम अगर आप ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, टू चेक डेटा। देखिए सिंपल, मैं सीट नेम पे क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखिए टू चेक डेटा आ गया। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम इन डिज़ाइन, ये जो हेडर एंड फुटर के डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन का अलग अलग टूल्स कैसे यूज़ की जाती है हेडर के अंदर एंड फुटर के अंदर। एंड आगे यहाँ पे फुटर का जैसे मैंने बताया, फुटर पे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे, यहाँ से हेडर पे जाना है तो हेडर पे जा सकते हैं, फुटर पे जाना चाहे फुटर पे जा सकते हैं। एंड फर्दर आगे यहाँ पे है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पेज पे आपने क्या दिया है, फर्स्ट पेज पे आपने ये चेक सीट नेम और यहाँ पे क्या दिया, पेज नंबर। अगर आप मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो पहले पेज पे कुछ भी नहीं आएगा, देख रहे हैं, पहले पेज पे कुछ भी नहीं आएगा, वो दूसरे पेज से एक नंबर स्टार्ट हो, दूसरे पेज से स्टार्ट होगा, एक नंबर बोल रहा हूँ, दूसरे पेज से हमारा वो काम स्टार्ट होगा, पर पहले पेज पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। आगे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। तो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस का मतलब ये हुआ कि पहले पेज पे जो चीज है वो दूसरे पेज पे नहीं होगा, और जो तीसरे पेज पे है वो चौथे पेज पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे डिजाइन के टूल्स समझ में आ गए कि हेडर फुटर में डिजाइन टैब किस काम आता है। आगे है यहाँ पे अलाइन विद पेज मार्जिन। अलाइन विद पेज मार्जिन का मतलब ये जो अलाइन आप देख पा रहे हैं, इतना लाइन यहाँ पे स्किप हो गया। अलाइन विद पेज मार्जिन का मतलब है मार्जिन के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, मार्जिन को हटा के देखिए यहाँ पे इतना स्पेसेस हो गया क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू मार्जिन आ रहा है। बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो पहले जैसा हो जाएगा। ये छोटे छोटे टूल्स जो है ना, ये बड़े काम का होते हैं जब आप कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग जाते हो, तो कुछ बनाने लग जाते हो। प्रिंट होता है तो गलती हो जाती है, कुछ भी ज़्यादा और कम हो जाए ना तो प्रिंट में तो बेकार ही दिखता है, तो इसीलिए सब कुछ सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो इंसर्ट में हमने क्या क्या सीख लिया। इंसर्ट में हमने सीखा अभी तक कि